चलिए आज का जो टेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं कि सीरीज? सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या दिखाई दे रहा है हमको, बताइए। सीक्वेंस वाला टर्म देख के समझ आता है, वहाँ क्या क्या यूज़ करते हैं? प्लस। क्या यूज़ करते हैं? प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का जो नया टेस्ट है वो है कॉची इंटीग्रल टेस्ट। टॉपिक डालेंगे कॉची इंटीग्रल टेस्ट। टॉपिक है हमारा कॉची इंटीग्रल टेस्ट, हिंदी में कॉची का समाकल परीक्षण, ठीक है। कॉची का समाकल परीक्षण। क्या करेंगे, क्या करेंगे? स्टेटमेंट है, किसी भी रूल को लगाने के लिए उसका जो स्टेटमेंट है वो फुल फिल होना चाहिए। मतलब जैसे टी टेस्ट के लिए क्या था, 1/, क्या होना चाहिए आपके पास? 1/n की पावर p, तभी हम लगा सकते। हाँ, 2 रहेगा तो कैसे करेंगे? 2 को पहले बाहर लेंगे। आ रहा समझ में? मतलब पहले जिस रूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस रूल के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, तब हम उस रूल को अप्लाई करेंगे, है ना। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, यदि, है ना, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, x जो है x ग्रेटर देन 1 के लिए एक जो है क्या है, ऋणात्मक। क्या होना चाहिए? पहला ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरा एक डिजिट होना चाहिए, और है उसके बाद ह्रासमान होना चाहिए, ह्रासमान, और साथ ही समाकलनीय, है ना। समाकलनीय टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जिस लेवल में आप पढ़ रहे हैं ना इस बुक में, वहाँ सारे इस कंडीशन को दिया रहेगा। क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन देता है कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट से पता कीजिए ऐसा कुछ, तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रल टेस्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा घुमा के नहीं देगा, बहुत कम चांस है ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आप कॉची इंटीग्रल टेस्ट नहीं लगा सकते और इसको कॉची इंटीग्रल टेस्ट से बनाओ, ऐसा नहीं आएगा, है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन देगा जो बुक में है और एग्जाम में आसानी से बन जाएगा, है ना। एडवांस लेवल का हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो आज देखते हैं इसमें क्या है, ऋणात्मक, एक डिजिट, ह्रासमान, समाकलनीय फलन इस प्रकार है कि fn जो है इक्वल टू है un, और n क्या लेते हैं हम लोग, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, है ना। क्या लेते हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। देन समेशन n is from 1 to infinite, un equal to 1 to infinite fx dx, है ना। दोनों एक साथ क्या होगा, अभिसारी या क्या होगा, अपसारी होगा। मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो आपको करना क्या है, पहले निकालना है fx। क्या निकालना है? fx। और fx कैसे निकलेगा? un में जहां जहां पर n है वहां वहां x रखना है आपको। क्या रखना है? un में, इसमें जहां जहां भी n रहेगा वहां वहां क्या रखना है? x रखना है। फिर वो जो x रखने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसको क्या नाम देंगे हम? fx। क्या नाम देंगे? और उस fx का क्या करना है? fx का क्या करना है? क्या करना है? समाकलन का। क्या करना है? कहां से कहां? 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। चलो, अगर इसका वैल्यू फाइनाइट आता है, मतलब ये अगर क्या है, कन्वर्जेंट है, ये क्या है अगर, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो इसके कन्वर्जेंस के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन अभी सिंपल समझ लीजिए कि अगर इसके वैल्यू फाइनाइट आ जाता है, क्या आ जाता है, फाइनाइट आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है ना। चलो इतना नोट कर लिए।
ये क्वेश्चन लिखते हैं ना। क्वेश्चन है हमारा पार्षिक परीक्षा से टेस्ट करना है ना। क्या लिखा है 1 + 1/3² + 1/3² + f। ठीक, यहाँ पर क्या है 1/4। चलिए इसका जो है समेशन फॉर्म में टर्म क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, समेशन n is from 1 to infinite 1/n की पावर, लिख सकते हैं कि नहीं? देख लीजिए। अच्छा, अगर पी टेस्ट से देखें तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? पी टेस्ट से क्या है, कन्वर्जेंट ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पी की वैल्यू कितना है, 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा मतलब पी टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट। तो ये तो पी टेस्ट से समझ आ गया कि कन्वर्जेंट है, तो और कोई भी टेस्ट लगा लो ये कन्वर्जेंट ही होगा। आ रहा है समझ में? तो हम इसको पी टेस्ट से नहीं बना रहे, कौन से टेस्ट से बनाने वाले हैं, कॉची इंटीग्रल टेस्ट से। तो आगे करेंगे इसको, है ना, एग्जाम पर्पस से। लेकिन अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में केवल पूछा जाता है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, कन्वर्जेंट लिख सकते हैं। आया समझ में? चलिए तो ये बताइए यहाँ पर un कितना है, 1/, है ठीक है। un क्या है हमारे पास, un क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया, शुरू से आ रहे हैं क्या?